नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के एक बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल मचा दी है। प्रहलाद पटेल शनिवार को राजगढ़ जिले के मुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां प्रहलाद पटेल ने जनता की मांगों को भीख करार दी थी। उन्होंने अब तो सरकार से कहा कि भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है। नेता आते हैं, उन्हें एक टोकरा भरकर मांग पत्र पकड़ाया जाता है। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। मैं दावे से कहता हूं कि आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। भिखारियों को प्रोत्साहित करना समाज को मजबूत करना नहीं, बल्कि उसे कमजोर करना है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पटेल पर तंज कसते हुए कहा कि आम जनता न्याय के लिए आती है, वो भिखारी नहीं हो सकती। पटेल किसको भिखारी कह रहे हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को ऐसी योजनाओं को फोकस करना चाहिए जिससे जनता का भला हो सके। तत्काल लोगों को मदद मिलनी चाहिए, न कि पर्ची से मंत्री परेशान हो जब न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए जनता मंत्री के पास जाती है। हालांकि बाद में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व पर कांग्रेस सवाल खड़े नहीं कर सकती। ये मेरा बयान है, मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच का व्यक्तिगत बयान है। स्वाभिमान से समाज को खड़ा करना अपराध नहीं है। मैं जिस मंच से भाषण दिया था वो सरकारी कार्यक्रम नहीं था। उधर पूरे मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका, उनके बयान पर विरोध जताया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या कहा था। उसके बाद आपको पूरे मामले पर बयानबाजी सुनवाते हैं। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। आम जनता के काम करना सरकार के मंत्री को फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और रही योजनाओं की बात, उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, जब ये प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। सर, आप एक खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस तरीके की पर्ची लाने का इरिटेट करता है, क्योंकि इतनी सारी पर्ची आ जाती है। लग तो यही रहा है कि वो ज्यादा पर्ची से परेशान हो गए। देखिए, बड़ी सामान्य बात है, कहीं भी जाते तो 10 लोग अपने पक्ष रखते, पीड़ित पक्ष न्याय के लिए। और अगर कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा जिले में, ब्लॉक में, तो निश्चित तौर से सरकार या जो बैठे नेता, जनप्रतिनिधि, हम भी बैठे तो हम लोग उसे न्याय की आवाज उठाने की बात करते। तो इसमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच
मेरी अपनी बात थी जो मैं वर्षों से करता रहा हूँ और करता रहूँगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। प्रहलाद पटेल के इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले प्रेम व्यास जी आपका रुख करूंगी। प्रहलाद पटेल अपने बयान पर सफाई तो यहां पर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हमेशा से इसी बात पर बात करता आया हूं, मैं यही बयान हमेशा से देता हुआ आया हूं। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये जनता का अपमान है? आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? देखिए शगुन जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आदरणीय प्रहलाद पटेल जी कई बार समाज के कई कार्यक्रमों में ऐसे निर्जल क्षेत्रों में भी जाकर समाज का प्रतिनिधित्व, एकमात्र मंत्री और नेता है जिन्होंने लगभग 300 परिक्रम करी और समाज का एक प्रभुत्व वर्ग भी उनके साथ पूरे समय तक चला था। तीसरी बात है कि जो मंच था वो राजनीतिक मंच था या सामाजिक मंच था। दूसरी बात है जो दिया हुआ वक्तव्य था उसका स्थान, संदर्भ और उद्देश्य, ये तीनों भी अभिलक्षित होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें अभिलक्षित होती तो उन्होंने इसीलिए कहा कि पूर्व में भी मैं समाज में जागृति की भावना के साथ में, चूंकि लोधी राजपूत समाज अपने स्वाभिमान के लिए और भारत में विभिन्न लड़ाइयों के लिए राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुका है, उन्होंने उस समाज से आग्रह कराया कि आप लेने की नहीं देने की प्रवृत्ति में विश्वास रखें। जिस तरह से किसी भी कार्यक्रम में अगर टोकला भरकर मांगे आ जाती है तो समाज को खड़ा होना चाहिए और देने की नीति अपनानी चाहिए। और अंतिम अभिभाषण जो था उनका, उसमें उन्होंने स्वयं भिक्षा मांगी है। आप देखेंगे, अगर उनके पूरे वक्तव्य को देखेंगे तो अंत में उन्होंने समाज से भिक्षा मांगी, अपने सब जितने भी बातें उन्होंने कही थी उसको साकार करने के लिए, सार्थक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मात्र राजनीति करना चाहती है। अगर बयानों की बात होगी तो आदरणीय जीतू पटवारी जी ने क्या क्षमा याचना करी, उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान करने वाले जो लोग जा रहे हैं वो पापी है। राजस्थान का एक वीडियो को प्रसारित करके सिंगरौली में प्रदर्शित कर दिया, उसके बाद जैसे संज्ञान में हटा दिया। मुरैना में भी यही घटना हुई, उन्होंने एक वीडियो प्रदर्शित कर दिया राजस्थान की घटना का और मुरैना में उसके बाद में हटा दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीति करने का प्रयास करा है, समाज उनके साथ खड़ा, और ये वही समाज है जिससे वे समय समय पर चर्चारत भी होते हैं और समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी बातें भी रखते हैं। और देखेंगे वहां पर जो मंच था, सबसे बड़ी बात है, अगर विरोध था तो कांग्रेस के नेता भी उस मंच पे थे, क्योंकि वे उसी समाज से आते हैं, पर उन्होंने विरोध नहीं करा। दूसरा, उनका जो वक्तव्य था उसके बाद में समाज ने अनुग्रहित करा, तालियों से अभिवादन करा और कार्यक्रम के पश्चात भी कहीं भी किसी तरह का द्वेष समाज के मन में नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इन बातों को समाज के मध्य में पूर्व से रखते आ रहा हूं कि देने की मंशा रखें, हमेशा लेने के लिए। प्रेम जी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्षमा याचना तो मांग ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी तो कहा ना कि मैं हमेशा से इसी तरह की बात करता हुआ आया हूं। जी शगुन जी, इसीलिए तो कहा कि लगभग 2000 के बाद से वे सक्रिय राजनीति में आए। उसके पूर्व समाज के साथ में उनका संवाद आप देखेंगे उनके चुनाव समय पर, एक निर्जन ऐसे गांव जहां पर वे खटिया पर भी लेटते थे और समाज से सतत संवाद स्थापित करके रखते हैं और समाज को दिशा निर्देशन देने का कार्य भी करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पूर्व से समाज से आग्रह करते आया हूं, इसीलिए मैं भिक्षावृत्ति कर रहा हूं कि जो मांगे मैं रखता हूं निश्चित रूप से समाज उसको पूर्ण करे और समाज देने का कार्य करे, सिर्फ लेने का नहीं। ठीक है प्रेम जी, मैं अब समर सिंह जी का भी रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। फिलहाल जब उन्होंने ये बयान दिया तब स्टेज पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। उन्होंने, अगर इतनी ही आपत्ति कांग्रेस को इस बयान के ऊपर थी, तब वो आपत्ति उसी वक्त क्यों नहीं जताई गई? समर सिंह जी, आप पहले अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये जो बयान है ये बहुत अशोभनीय और निंदनीय है। हम कांग्रेस पार्टी और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से इनसे माफी मांगने की दरख्वास्त करते हैं। और जहां तक बात है, ये सबसे निंदा वाली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बिगड़े बोल नेता को बचाने के लिए प्रवक्ता भी पहुंचा रही है और उसके बाद भी उनको डिफेंड करने का पूरा काम चल रहा है। आप बताइए, ये जो सोच है प्रहलाद पटेल जी की, ये उनकी खुद की सोच नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाती है। जब कोई गरीब व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति जो पिछड़ा है या दलित है या मजबूर है, वो न्याय के लिए अफसर उसकी नहीं सुन रहे, पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, जब वो नेताओं के पास जाता है, जो नेता कुछ समय पहले तक उसकी चौखट पे नाक रगड़ रगड़ कर
वोट की भीख मांग रहे थे, उनके बारे में इस प्रकार से बोलना निंदनीय और अशोभनीय चीज है। और अगर ये बात उन्होंने लोधी समाज के लिए भी करी है, तो या तो प्रहलाद पटेल साहब लोधी समाज के हर व्यक्ति को कलेक्टर बना दें, या उनको 15-15 लाख रुपए उनको जिस प्रकार से आपके मोदी जी ने कहा था उनके खाते में डलवा दीजिए, ताकि वो गरीब ना रहे और भीख ना मांगे आपसे। और ये कौन बोल रहा है, किस पार्टी के लोग बोल रहे हैं? जिस पार्टी का मुखिया जो है वो खुद बोलता है कि मैंने 30 साल तक भिक्षावृत्ति कर कर जो है वो खाना खाया है, मोदी जी के बारे में बोल रहा हूं मैं। तो ये इस चीज को ये किस प्रकार से ये लोग रख रहे हैं, वो बहुत निंदनीय और शोभनीय बात थी। और जहां तक की बात है प्रहलाद पटेल साहब की, अगर उन्होंने ये बात बोली तो वो एक लाइन में इसके लिए पूरी तरीके से माफी मांग सकते थे जनता के लिए, क्योंकि वो इस देश की अगर जनता की, उस प्रदेश की जनता की हालत के लिए जिम्मेदार है। जो वो भिखारी जिनको बोल रहे हैं, वो भिखारियों से आप लोग पिछले 20 साल से वोट मांग रहे हैं और आप लोग भीख मांग रहे हैं, और ऐसा नहीं है, आगे भी आपको उसमें भीख मांगनी पड़ेगी। तो कुल मिला समर के सिंह बात ये जी, है कि प्रहलाद पटेल ने यहाँ पर अपना बयान वापस तो एक बोला, बयानबाजी इसके ऊपर वापस तो हुई, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर कांग्रेस को इतनी ही आपत्ति इस बयान के ऊपर थी तो उसी वक्त जब मंच पर कुछ कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे तब वो आपत्ति क्यों नहीं जताई गई? आपको कैसे पता कि उस समय नहीं जताई गई? बिल्कुल उसी समय। ये मैं आपको उस वक्त का वीडियो बयान बता रही हूँ। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। वो अब भारतीय जनता पार्टी की बात पर अगर विश्वास कर रहा है कोई, तो वो हमारी थोड़ा ना समस्या। मैडम, वहां पर हमने विरोध किया इस चीज का। वहां पर जैसे उन्होंने बोला, सबकी चेहरों के आप आभा मंडल देख लीजिए, वहां पर स्टेज से उतरने के बाद में उनके समाज के लोगों ने ही इस चीज को आगे बढ़ाया। आप बता दीजिए, आप जब प्रहलाद पटेल साहब जिस समाज से आते हैं, उस समाज का व्यक्तिगत कार्यक्रम के अंदर से अगर वीडियो बाहर आ रहा है तो कैसे आ रहा है? उनके समाज के लोगों ने ही किया ना। तो ये विरोध है उनका। इस बात के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, और या फिर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को उनसे इस्तीफा दिलवाना चाहिए। उनको एक टीवी चैनल के ऊपर आके डिफेंड करना मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी भी स्थिति तक सही है, क्योंकि आज जिस स्थिति में मध्य प्रदेश के लोग हैं वो भी आप लोगों के कारण ही है। जी बिल्कुल समर जी, अब मैं प्रेम व्यास जी आपका रुख करूंगी यहाँ पर। जिस जनता ने आपकी पार्टी को सरकार के अंदर वो लेकर आई, उस जनता को, चाहे आप कोई से भी मंच पे कह रहे हो ये बात, चाहे वो मंच राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आप समाज के लिए एक प्रतिनिधित्व का कार्य यहाँ पर करते हैं। अगर आप इस तरह का बयान देते हैं समाज में आकर, तो क्या ये बयान अशोभनीय नहीं है? देखिए शकुन जी, इसीलिए मैंने कहा कि उनके पूर्व बयानों को संयुक्त रूप से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने जहां से प्रारंभ करा और जहां पे खत्म करा, इसमें बीच में बहुत सारा संवाद उन्होंने करा था। उन्होंने कहा था कि किसी शहीद वीरांगना का सम्मान तब जब हम उस चरित्र के साथ जीने की अभिलाषा रखें। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उन बातों को भी इंगित करा। दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि हम देने का मानस रखें, सिर्फ लेने का नहीं। तीसरी बात है कि वह स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन वह और उनका परिवार ओबीसी समाज को मिलने वाले किसी भी लाभ को अर्जित नहीं करता है। एक मात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो, और उन्होंने ये कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक मैं विकास नहीं कर लूंगा, मैं किसी भी तरह के आरक्षण का ओबीसी के तहत स्वयं लाभ नहीं लूंगा, लेकिन जनता के मध्य में जहां तक संभव होगा वहां तक उसको प्रचारित प्रसारित और जनता के मध्य में लेकर जाऊंगा। बताइए कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता है जो ओबीसी समाज से आता है और जिनने स्वयं आरक्षण ना लिया? यहां तक के सर्टिफिकेट्स तक उन्होंने कभी प्रदर्शित नहीं करे, लेकिन वे ओबीसी समाज से आते हैं। दूसरी बात है कि सिर्फ कांग्रेस को आपत्ति है, कांग्रेस अगर कह रही है कि ये राजनीतिक बयान है, पार्टी का बयान है, तो कुंभ पे दिया गया जीतू पटवारी जी का बयान व्यक्तिगत था या राजनीतिक था? 2 करोड़ लोग राक्षस है मध्य प्रदेश के, ये बयान व्यक्तिगत था या पार्टी का बयान था? दूसरी बात है कि महाकुंभ को लेकर कहा गया कि फालतू है, ये व्यक्तिगत था या पार्टी का बयान था? तो आप अगर पार्टी के बयान ये हैं तो निश्चित रूप से आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैंने समाज के मध्य में संवाद करा और मैं समाज के मध्य में सतत संवादों का दौर जारी रखता हूं। यदा कदा जाने वाले व्यक्ति को हो सकता है निर्भर रहना पड़े किसी बयान के लिए या क्षमा याचना करनी पड़े, लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटे समाज के साथ में अपना समय व्यतीत करता है, समाज के विकास कार्यों, समाज की संस्कृति के लिए और समाज की एकात्मता के लिए जो व्यक्ति सतत कार्य करता है, निश्चित रूप से इसलिए प्रहलाद पटेल जी ने सामने आकर पूरी बात कही और यह भी कहा है कि मैं समाज के मध्य में ऐसे संवाद हमेशा करता रहता हूं, चाहे वो कटाक्ष के रूप में हो, चाहे वो विकास कार्यों को धरातल तक ले जाने के रूप में। प्रेम जी, ये कौन सा ऐसा कटाक्ष है जिस कटाक्ष के बाद जनता का विकास होगा? कौन सा? मैं आपको एक बार उनका स्टेटमेंट पहले वापस बता देती हूं। लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है, ये कौन सा ऐसा कटाक्ष है? नहीं, देखिए ना, उसके पूर्व उन्होंने कहा कि समाज को लेने नहीं देने की प्रवृत्ति में आना चाहिए।
तो ये भी तो बात उसके पूर्व में कही, उसके बाद भी ये संवाद का मतलब दोनों संवाद को अगर कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि समरसता का भाव हो, समाज को देने के भाव, या समाज इतना सुदृढ़ होए कि वो सिर्फ लेने की नहीं देने की मंशा भी रखे। और उसके बाद में उन्होंने वीरांगनाओं की बात करी, उन्होंने क्रांतिकारियों की बात करी, उन्होंने देश से लड़ने वाले उनके समाज के लोगों की बात करी। तो इसीलिए मैंने कहा कि समग्रता से पूरे बयान को अगर देखेंगे तो उनकी जो पूरे बयानों के पीछे उनकी मंशा थी वो अभिलक्षित होती है। और इसीलिए उन्होंने पूरे बयान को अगले दिन फिर वीडियो के माध्यम से भी प्रसारित करा। और दूसरी बात है कि आदरणीय सुमेर सिंह जी कह रहे थे, आप बताइए ना, वहां वीडियोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी में पूरी संवाद आया है। इन्होंने कहा हमने आपत्ति दर्ज कराई या कांग्रेस के किसी नेता ने आपत्ति दर्ज कराई, तो बताइए ना वीडियो में कहां प्रसारित हो रहा है। पूरा 1 घंटे का लगभग वीडियो, बाहर जब उनसे चर्चा हो रही थी उसका भी वीडियो है और अंदर का भी वीडियो है। लेकिन एक सोची समझी रणनीति होती, चूंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही, इसलिए कांग्रेस का यह नैतिक कर्तव्य बन गया है कि वह बयानों का तोड़ मरोड़ करके कहे और पूरे बयान को हटाकर मात्र कुछ पंक्तियां वहां पर प्रदर्शित करें। लेकिन क्योंकि वह समाज के साथ लगभग 20 वर्षों से धरातल पर कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं पे समाज उनकी बात से बुरा नहीं माना और समाज के साथ में वह आगे भी संवाद करेंगे, जिसका वीडियो हम देखेंगे। जी बिल्कुल प्रेम जी, ये कौन सा ऐसा बयान है, कौन सा ऐसा कटाक्ष है कि ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना समाज से कल्याण होगा, समझ से परे है। फिलहाल मैं समर सिंह जी आपका यहां पर रुख करूंगी। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस इस बयानबाजी का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है, चूंकि राजनीतिक तौर पर उसका अस्तित्व प्रदेश से खत्म हो चुका है। जी देखिए, अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो गया तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, है ना? प्रश्न तो वही है। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर जाती है तो इस प्रकार की जो झूठी बातें फैलाने का काम करती है। और ये जो बात है, ये प्रहलाद पटेल साहब का जो एक ये वाक्य अभी हुआ है ना, कांग्रेस पार्टी ने प्रहलाद पटेल साहब के मुंह के अंदर शब्दों को नहीं ठूसा था। ये उनके खुद की सोच है, ये उनकी खुद की जो संघ जहां पर भी जिसमें पार्टी से आते हैं उन लोगों की ये सोच है, जो ये अपनी मीटिंग्स में बैठकर बात करते होंगे, ये आज सार्वजनिक कर दी इन्होंने। क्या मुझे आप बताइए कि 80 करोड़ जो लोग जिनको 5 किलो आप राशन दे रहे हो वो भीख दे रहे हैं, जिन्हें आप 450 का गैस सिलेंडर कहीं, खैर आप तो दे नहीं रहे, लेकिन जहां पर आप 1250 रुपए आप दे रहे हैं महिलाओं को, वो भीख दे रहे हैं। जिनको आप प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो आप भीख दे रहे हैं। इनकी मंशा देखिए मैडम, यहाँ पर प्रश्न जो है बोला क्या नहीं बोला उसका समर सिंह जी, कांग्रेस की भी तो मंशा कुछ इसी तरह की रही है ना हमेशा से, चाहे जनता को किसी भी तरह बोलने की बात हो। इंडिया गठबंधन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कितने सहयोगी पार्टी हैं? आप बताइए कि भीख वाला शब्द हमारे किसी नेता ने बोला? लेकिन जनता का तो अपमान हुआ ना। क्या उन्हें जो भावनाओं से देना, मैडम भावनाओं से देना, आप समझिए कि जो भावना इनकी, हमारा जो प्रश्न है उन मध्य प्रदेश की सरकार के उनके मंत्रियों की भावनाओं के ऊपर है। ये कुछ भी चीज अगर दे रहे हैं तो इनके अंदर से जो भावना है वो भीख है, और उस चीज पे हम कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। अरे ये चाहे तो पूरा जो सरकारी खजाना लोगों को बांटते, हम तो चाहते हैं, लेकिन आप उसको भिखारी बोल के बांटेंगे, ये उनका अपमान हम कांग्रेस पार्टी और हम बिल्कुल इसको सहन नहीं करेंगे। क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके घर से, जिनके पैसों से, जिनके हार्ड अर्न मनी से आप जितने काफिले लेके घूम रहे हो ना, जितनी गाड़ियों में डीजल डल रहा है आपकी, जितनी गाड़ियां आपके पीछे, जितने सुरक्षाकर्मी आपके पीछे, ये इन जो भिखारी लोगों के पैसे से आप लोगों का ये चूल्हा चौका चल रहा है। ये पूरी व्यवस्था जो है आपकी, ये उनसे चल रही है। जिन हवाई जहाजों में आप सफर कर रहे हैं वो भी इनके पैसे से है, जिन ट्रेनों में आप सफर कर रहे हैं, और हर चीज जो है आज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट है। यहाँ के गरीब लोगों के मेहनत पसीने की कमाई के पैसों से आपकी दिनचर्या और आपके इतने जो है उड़द चुल्लू चीजें चलती रहती है। तो कुल मिला के बातें, अब छोटी सी समस्या वहां पर बची है कि प्रहलाद पटेल साहब अपने जो लोगों से माफी मांगे, प्रदेश की जनता से माफी मांगे या इस्तीफा दे। प्रेम व्यास जी, अगर आप किसी चीज के ऊपर सवालिया निशान खड़े करें तो वो हो जाता है कि आप सवाल उचित यहां पर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर वही सवाल विपक्षी पार्टी खड़ा कर देती है तो वो तिलमिलाई हुई पार्टी हो जाती है, या फिर उसका कोई राजनीतिक वर्चस्व वहां पर कायम नहीं हो पाता है, राजनीतिक रूप से उसका कोई वहां पर अभी कुछ बचा नहीं है। नहीं देखिए जगू जी, अगर प्रहलाद पटेल जी सामने आकर बयान नहीं दे रहे तो मुझे लगता है कि सुमेर सिंह जी की बात बिल्कुल सही होती है। आप बताइए ना, मैंने जो बयान दिए, जीतू पटवारी जी ने या उमंग सिंघार जी ने या किसी ने भी कभी इनके किसी बयानों के लिए क्षमा याचना करी, या सामने आकर अपने बयानों के पश्चात मैंने बताया कि सिंगरौली में झूठा वीडियो प्रसारित करा, अगले दिन हटाया अपने ट्विटर अकाउंट से। वहीं एक मुरैना में झूठा वीडियो प्रसारित करा, अगले दिन हटाया। उसके पूर्व में कहा कि जो है कुंभ में जो लोग जा रहे हैं वो पापी है इसलिए जा रहे हैं, मैंने पाप नहीं किया, मैं नहीं जा रहा। ऐसे बयानों का अगर इन्होंने खंडन नहीं करा, इसका मतलब माने
की ऑफिशियल लाइन थी। यहाँ तो प्रहलाद पटेल जी स्वयं आके बता रहे हैं कि मैं समाज के मध्य में जब भी संवाद करता हूं या भविष्य में भी संवाद करूंगा तो निश्चित रूप से हर उस पहलू को उजागर करूंगा जो समाज के बीच में अगर कुरीतियां हैं, अगर कोई कार्य करने की आवश्यकता है, अगर संस्कारवान समाज को निर्मित करने के लिए कहीं मुझे कड़वा भी बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा, ये वो कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी अगर उनका पूरा संवाद समझेंगे तो संवाद, पूरा संवाद में हर जगह प्रतिलक्षित है। दूसरी बात, इसीलिए मैंने कहा कि अगर सिर्फ भिखारी की बात करेंगे तो अंतिम की क्षण जो लाइन थी उसमें उन्होंने कहा था मैं हाथ जोड़कर भिक्षा मांगता हूं। अब बताइए कि अगर वे केंद्रीय मंत्री है, जैसे इनका कहना है कि सरकारी उपयोग कर रहे हैं सरकारी संसाधनों का, तो उसके बाद में उनको क्या आवश्यकता थी कि वे हाथ जोड़कर अपने समाज के मध्य में जो अपील की है उसको पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। वे प्रार्थना की मुद्रा में थे। इसलिए मैंने कहा कि जब समाज के बीच में संवाद होता है तो निश्चित रूप से वो प्रार्थनात्मक होता है। अब उस प्रार्थनात्मक संवाद को कोई कहां किस दृष्टि से देखना चाहता है, यह वही संभव हो पाता है कि जब खुद के बयानों का बचाव ना कर पाए, खुद ऐसे बयान दे जो प्रदेश की जनता को, करोड़ों लोग यहाँ के राक्षस हैं जो मध्य प्रदेश की जनता वोट देती है, कहा गया ना, लेकिन कभी उसके लिए क्षमा याचना नहीं की गई। यहाँ पर प्रहलाद पटेल जी ने पुनः कहा है कि मैं समाज के बीच में सतत संवाद करता हूं और इसीलिए वो सामाजिक मंच था जिस समाज सुठालिया का कि जहां पर मैंने पार्टी नहीं, अपने व्यक्तिगत समाज के साथ में व्यक्तिगत विचारों को रखा कि समाज को सुदृढ़ होकर देने की अभिव्यक्ति, देने की स्थिति में आना चाहिए, सिर्फ लेने की नहीं। ठीक है प्रेम व्यास जी, जिस फाइनल स्टेटमेंट का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं मैं वो भी बता देती हूँ कि ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना है, ये उनका फाइनल वहां पर स्टेटमेंट था। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम व्यास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सवर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।